तो ऋषि मुनियों के धन है, मुनि धन, जन सर्वस्व और भक्तों के लिए सर्वस्व है। और भगवान शंकर जी के लिए तो वे प्राण के समान है। अगर हम भगवान की बात कहें तो भगवान शिव के लिए, भगवान शंकर जी के लिए प्राण के समान है। मुनि धन, जन सर्वस्व शिव प्राणा। तो जिन्होंने सही मायने में ब्रह्म को प्राप्त कर लिया हो, ईश्वर को जिन्होंने जान लिया हो, वही निष्काम हो सकता है। लेकिन उसकी दूसरी शर्त, दूसरा लक्षण ये बताया जा रहा है कि वह भगवान राम की भक्ति के रस में लीन हो, भगवान राम की भक्ति के रस में डूबा हुआ हो, तल्लीन हो उसमें। और नाम सुप्रेम पीयूष हृदय, ईश्वर का जो नाम है, यद्यपि प्रभु के नाम अनेका, भगवान के तो अनेकों असंख्य नाम बताए गए हमारे शास्त्रों में। श्रुति का अधिक एक से देखा, और एक से बढ़कर एक नाम है भगवान के। लेकिन नारद जी भगवान से यही याचना करते हैं कि राम सकल नामन से अधिका, बहुनाथ अद खग गण बधिका। हे प्रभु, आपके तो असंख्य नाम है, अनेकों नाम हैं, लेकिन उनमें आपका ये जो 2 अक्षर का राम नाम है, यह मुझे सबसे अधिक प्रिय हो। सभी नाम तो मैं सम्मान करूं, लेकिन अगर सबसे अधिक प्रिय कोई नाम हो तो आपका ये जो राम नाम है वही मुझे प्रिय हो। और हमारे जीवन में पाप रूपी जो पक्षी हैं, उनका वध करने वाला बधिक के रूप में आपका यह राम नाम ही हो। इस तरह से भगवान राम का जो नाम है, उसके प्रति हमारे मन में निस्वार्थ निश्चल प्रेम होना चाहिए। उसी को सुप्रेम कहा गया है, जिसमें हमारा कोई स्वार्थ न हो, हमारा मन में कोई छल न हो, निश्चल हो। उसी को नाम सुप्रेम, नाम के प्रति सुंदर प्रेम, जिसे एक अमृत का सरोवर, पीयूष हृदय माने अमृत का सरोवर, और उसी अमृत के सरोवर में जिस भक्त ने, जिस जन ने अपने मन को मछली बना लिया। हम देखते हैं कि जिस तरह से मछली हमेशा पानी के भीतर ही रहना चाहती है, पानी से पल भर के लिए बाहर नहीं निकलना चाहती है, और जब उसे पानी से बाहर निकाल दिया जाता है तो वो बिना पानी के वियोग में, पानी के विरह में तड़प तड़प करके अपनी जान दे देता है, अपने प्राणों का न्यौछावर कर देता है। उसी प्रकार से भगवान के भक्तों को भी, भगवान के जनों को भी होना चाहिए कि भगवान के नाम जब उससे छूट जाए तो उसके बिना वो व्याकुल हो जाए। जैसे कि हनुमान जी कहते हैं कि जब आपका नाम, आपकी भक्ति, आपका प्रेम हमारे मन से अगर छूट जाए तो हम उसी तरह से व्याकुल हो जाएं जैसे पानी के बिना मछली व्याकुल हो जाती है। अक्सर हम देखते हैं कि हर व्यक्ति के मन में बहुत सारी कामनाएं होती हैं, जिनको कामनाओं को ही इच्छा, मनोरथ, ऐसना अनेक नाम दिए गए हैं। और ऐसनाओं में इस राम कथा में ही वर्णन है
सुतवित नारी ईसना तेने के मत कृत न मने। ये जो तीन ऐसनाएं होती हैं, पुत्रैषणा, वित्तैषणा और लोकैषणा, ये ऐसनाएं किसको प्रभावित नहीं करती, किसके मन को मलिन या विकृत नहीं बना देती। वैसे कहा गया है कि एक बार हम पुत्रैषणा से बच सकते हैं अगर हम ब्रह्मचर्य ले लिए तो। अगर हम ब्रह्मचर्य धारण कर लिए तो पुत्रैषणा से बच सकते हैं। अगर हम वैराग्य ले लिए तो हम वित्तैषणा से भी बच सकते हैं, वित्त की ऐषणा से भी हम दूर रह सकते हैं। लेकिन एक ऐसी ऐषणा है जिसे कहते हैं लोकैषणा। इस लोकैषणा से दूर रहना, इससे बच के रहना बड़े बड़े ऋषि मुनियों के लिए, बड़े बड़े संत महात्माओं के लिए भी कठिन हो जाता है। आदमी भले ही ऊपर से सोचते रहते कि मुझ में कोई ऐषणा नहीं है, मुझ में कोई कामना नहीं है, लेकिन कहीं न कहीं मन के किसी कोने में ये जो लोकैषणा है वो छिपा ही रहता है। और हमारे मन के किसी कोने में अगर कोई ऐषणा छिपा हुआ हो तो समय पाकर वह उभर करके सामने आ ही जाता है। जिस तरह से कैकेयी के मन में अपने पिता के द्वारा प्राप्त जो संस्कार छिपा हुआ था, कहीं न कहीं छिपा हुआ था, भले कैकेयी कितना उसको भूल चुकी थी, लेकिन जैसे बीज को उचित सही समय में उसको अगर पानी मिल जाता है, हवा मिल जाती है, खाद मिल जाता है, तो बीज अंकुरित हो जाता है।